जब सारे देवता मिल करके परमपिता ब्रह्मा, श्री हरि नारायण विष्णु और सदाशिव देवों के देव महादेव के पास अपने संकट की बात रखते हैं, तब तीनों ही देव सोचने लगे कि इस महिषासुर को कैसे मारा जाए। तब परमपिता ब्रह्मा कहने लगे कि उसको मेरी तरफ से ये वरदान प्राप्त है कि वो किसी स्त्री से ही मारा जा सकता है। और तब तीनों देवों ने अपने अपने अंदर से अध्यात्म की वो परम ज्योत की शक्ति को प्रकट करते हुए मां आदि शक्ति को अपने सामने प्रकट किया। और तब सारे देवता भी एक एक करके मां आदि शक्ति को एक एक आयुध अपनी तरफ से देने लगे। और तब टोटल कहते हैं कि 18 भुजाएं उस समय मां ने धारण की हुई थी। वैसे तो ज्यादातर हम अष्टभुजाधारी कहते हैं, 10 भुजाधारी कहते हैं। 4 भुजाधारी मां ने भी अनेकों बार अलग अलग रूप धारण किए हैं। और इस तरह से असंख्य भुजाओं को धारण करते हुए, हर आयुधों का सम्मान करते हुए मां ने महिषासुर की बात सुनी और कहने लगे कि उसके लिए, हे देवता लोग, तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, उसका जरूर वध होगा। और महिषासुर के साथ मां का जो युद्ध था, देवी भागवत में आता है कि 9 दिन और 9 रात्रि तक चलता रहा। 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। 9 दिन 9 रात्रि वो युद्ध चला। 10वें दिन मां आदि शक्ति परांबा जगदम्बे मां के द्वारा महिषासुर का वध हुआ, जिसे विजयादशमी कहा जाता है। उसी की श्रृंखला में प्रभु राम और रावण का युद्ध भी माना जाता है कि 9 दिनों तक चला। और 10वें दिन जो 10 हरा, 10 मुख वाला रावण हरा, मतलब उसका हनन हुआ, उसको मारा गया, वो हार गया। 10वें दिन रावण का वध प्रभु राम के द्वारा हुआ। हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा कि असल में चाहे रावण हो चाहे महिषासुर हो, उस राक्षसों को मारने के मध्य में वो आदि शक्ति ही केंद्र बिंदु के रूप में रहते हैं। चाहे रावण को मारा तो माता जगत जननी जानकी माता, सीता माता केंद्र बिंदु के रूप में थे, कि जिसके कारण प्रभु राम को रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। और यहां पर भी आदि शक्ति परांबा ही केंद्र बिंदु के रूप में थे, क्योंकि महिषासुर ने ब्रह्मा जी से यह सोच करके वरदान मांगा था कि किसी स्त्री के हाथ मरो, कि स्त्री तो अबला होती है, निर्बल होती है, उसके अंदर शारीरिक शक्ति भी इतनी नहीं होती, कोई बल नहीं होता, मन से भी कमजोर होती है।
इमोशन से भरी हुई होती है तो स्त्री मुझे क्या मार पाएगी। लेकिन जब जब भी संसार स्त्री शक्ति का सम्मान नहीं करते, जब जब भी संसार शक्ति को इग्नोर करते हैं, तब तब विजयादशमी के रूप में मां आदि शक्ति जीवों को ऐसी विजय दिलाती है कि जिससे जीव शक्ति के महत्व को समझ पाए। यहां पर हम ज्यादातर विजयादशमी को रावण के वध के अंतर्गत ही जानते हैं, पर उस रावण को मारने के लिए भी प्रभु राम को जब विभीषण जी ने ये बताया कि उसकी नाभि में अमृत छुपा हुआ है, क्योंकि काफी समय तक युद्ध चलता रहा। पहले तो विभीषण जी स्वयं ही रावण की उस बल की शक्ति, शस्त्रों की शक्ति, उसके लोहे का कवच और शानदार रथ पर आरूढ़ होते हुए जब वो युद्ध मैदान में प्रवेश करता है, तब राम को न रथ, न पैरों में कोई चप्पल, न शरीर में कोई कवच, ये इस तरह से इस स्थिति में देखते हुए विभीषण जी भयभीत भी हुए और मन में एक संदेह भी हुआ कि कैसे रावण का नाश होगा, कैसे रावण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। और तब अपने संदेह को प्रभु राम के सामने रखते हुए विभीषण जी कहते हैं, नाथ न रथे नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। हे नाथ, ना आपके पास रथ है, नहीं तन पद त्राना, कोई कवच नहीं है तन पर, कैसे ये रावण को हराया जा सकेगा। तब भगवान राम कहने लगे कि हे विभीषण, जो रथ मेरे पास है और जो कवच मेरे पास है वो रावण के पास नहीं है। रावण का रथ हो सकता है लकड़ी का, लोहे का, सब मटेरियल मिलाकर के बनाया गया होगा। रावण का कवच पूरा लोहे का है, उसके पास भले ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र है, लेकिन मेरे पास जो रथ है भले वो लकड़ी लोहे का नहीं बना है, भले मेरे पास कोई ऐसा लोहे का कवच नहीं है, लेकिन मेरे पास जो रथ है जिसके पहिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए है, उस रथ के चक्के है, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य रूपी ध्वजा और पवित्र शील, पवित्र चरित्र, पवित्र चारित्र रूपी पताका मेरे रथ पर हमेशा लहराती रहती है। हे विभीषण, और तो मैं उस रथ का क्या क्या वर्णन करूं। उस रथ में तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, और उसमें उन्होंने एक बात ये कही
कि मेरे रथ में नाम रूपी सारथी है, प्रभु नाम का सारथी है। और जिसको ईश्वर का नाम जिस रथ के सारथी हो और वो पथ प्रदर्शित करते हुए अपने जीवन रूपी रथ को आगे बढ़ाता है, तो उसका रथ कभी भी किसी भी गलत राह पर, गलत डायरेक्शन पर नहीं जा सकता। यहां भगवान राम कहते हैं कि ईश भजन सारथी सु जाना। ईश भजन, ईश्वर का भजन ही उस रथ का सारथी है। और मैं हमेशा मेरे श्री गुरु महाराज जी, गुरु वशिष्ठ महाराज के द्वारा मेरी अंतरात्मा में, मेरे प्राणों के अंदर एक पवित्र नाम की शक्ति को जो गुरु महाराज जी ने प्रकट किया है, उसका हमेशा स्मरण करता हूं। वो नाम, उस नाम की शक्ति के कारण जो मुझे मेरे गुरु महाराज जी के ने कवच पहनाया हुआ है, और उस नाम की शक्ति के कारण जो हमेशा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद का नाश होता है, ये नाम का कवच जिसके लिए हम तुलसीदास जी महाराज के द्वारा भी सुनते हैं कि कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कहां तक नाम की बड़ाई करूं। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी भी नाम की महिमा को पूरी तरह से नहीं गा पाए, क्योंकि जो नाम समय के सदगुरु के द्वारा जीवों की अंतरात्मा में हर श्वास में एक मोती के रूप में पिरोया जाता है, उस नाम की महिमा अनंत है। भगवान कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज जी का वो नाम रूपी सारथी हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता रहता है। वो नाम मुझे कभी भी गलत राह पर चलने नहीं देता। और उसके साथ साथ हे विभीषण, सबसे उत्तम बात, मेरे पास जो कवच है वो अभेद्य कवच है। उसे संसार का कोई अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता। और वो कवच है कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, तेहि सम विजय उपायन दूजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान राम कहते हैं कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की पूजा यही सर्वोत्तम कवच है। और जिसने भी यह कवच पहना हुआ है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आसुरी वृत्ति या कोई संसार का आंधी तूफान असर नहीं कर सकता, उसे टच ही नहीं कर सकता। वहां पर कोई ऐसी राक्षसी वृत्ति नहीं है जो उस कवच तक पहुंच पाए। और जब वो राक्षसी वृत्ति ही नहीं पहुंच सकती, तो वहां ये लोहे का बना हुआ कोई अस्त्र शस्त्र कहां पहुंच पाएगा। वो तो अकाट्य है, अभेद्य है, अछेद्य है। और ऐसा कवच जो निरंतर मैं रोज नियम के अनुसार सुबह श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की पादुकाओं का पूजन करते हुए हमेशा वो कवच पहन के ही रखता हूं। इसलिए हे विभीषण, तुम्हें किसी भी प्रकार का मन में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और तब जब विभीषण जी ये बताते हैं कि उन
रावण की नाभि में अमृत है। तो भगवान राम पहले तो रावण के सिर को अनेकों बाणों से छेदते गए, फिर से वो जुड़ जाता था, छेदते गए, फिर से वो जुड़ जाता था, क्योंकि असल में रावण का मरना वो उतना आसान नहीं था। जो रावण आज तक हर साल विजयादशमी के दिन असंख्य अनगिनत रावण के पुतले पूरे भारत भर में जलाए जाने के बाद भी नहीं मर पा रहा है, तो वो रावण भी, उसका सिर कटता था, फिर जुड़ता था, कटता था, फिर जुड़ता था। और जब नाभि में अमृत की बात कही, क्या प्रभु राम इस बात को नहीं जानते थे? जानते थे, पर वो एक भक्त को अपनी सेवा का एक श्रेय देना चाहते थे और उसकी प्रभु के प्रति निष्ठा और विश्वास का एक प्रतीक माना जाता है कि जिन्होंने प्रभु के प्रति इतना समर्पण कर दिया और वो समर्पण उन्हें अपने खुद के भाई का जो भेद था वो बताने के लिए विवश कर देता है। और नाभि में अमृत का मतलब यही है कि हम सभी के नाभि के, हम भी मां के गर्भ में नाभि से जुड़े हुए थे और नाभि में ही वो नाम का अमृत हमेशा है। जिस नाम के अमृत के बारे में कहते हैं, नौ निधि अमृत प्रभु का नाम, देही में वाका विश्राम। वो नाम का अमृत हमारी नाभि के अंदर ही है। उसे सद्गुरु के द्वारा जब जीव प्रकट करते हुए उसका ध्यान ऊपर की तरफ ले जाते हुए उस आज्ञा चक्र तक जुड़ जाता है, तब तो वो नाम अमृत का फल देता है। लेकिन जब जीव उसे नहीं जानता है और वो नाभि में ही स्थित है, जिसके कारण अहंकार और अभिमान व्यक्ति का बढ़ता चला जाता है और उसी अहंकार और अभिमान को त्रस्त करते हैं समय के महापुरुष, युग पुरुष। वो नाभि से उसके अहंकार को हटा करके उस अमृत को ऊपर उठाते हैं। कहते हैं कि जैसे ही नाभि में बाण मारा तो रावण, उनकी शक्ति बाद में प्रभु राम में समा गई। तो जब ये नाभि से नाम का अमृत उसको हम स्मरण करते हुए उठाते हैं, तभी जीव परमात्मा मय होता है, प्रभु में मिलता है। अब अगर हम इस विजयादशमी की थोड़ी और बात करें तो विजयादशमी, जिसमें रावण के पुतले तो इतने युगों से जलाए जाते हैं, हर साल जलाए जाते हैं, लेकिन जो रावण, वैसे प्रभु राम के मंदिर हमें अनेकों जगह मिल जाएंगे, अनेकों शहरों में, गांवों में, शहरों में, हर जगह प्रभु राम के मंदिर है। लेकिन ये रावण ने, जिसको हम हर साल जलाते हैं, फिर भी उसने ऐसा अपना प्लॉट मानव के मन में रिजर्व करके रख दिया है कि वो अभी तक नहीं मरता है। उसे मारने के लिए 9 दिन जो युद्ध हुआ और 10वीं जो विजयादशमी है, वो हमें ये प्रेरणा देता है कि भाई हमारी भी ये 9 इंद्रियां है जो बहिर्मुख है, जो बाहर के भोगों को हमेशा भोगती रहती है, संसार के सुख भोगों में ही हमेशा उलझी हुई रहती है। लेकिन इन 9 इंद्रियों से ऊपर उठ करके, उसे अंतर्मुख करके जब जीव 10वें द्वार में प्रवेश करता है, जो 10वां द्वार हमारा अंदर की तरफ खुलता है,
9 द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं, 10वां द्वार अंदर की तरफ खुलता है। मैं कई बार इस बात को कहती हूँ कि हमारे घर में अनेकों दरवाजे होते हैं, बेडरूम का दरवाजा, बाथरूम का दरवाजा, अनेकों दरवाजे होते हैं, लेकिन जो मेन दरवाजा होता है, मेन द्वार हमेशा अंदर की तरफ खुलता है। वो हमें ये प्रेरणा देता है कि आत्मा रूपी 10वां द्वार अंदर की तरफ खुलते हुए हमें वो परम ज्योत उससे प्रकट होती है कि जिस ज्योत में रावण रूपी अहंकार, जिस ज्योत में अज्ञान रूपी जो रावण है, उसे जलाया जा सकता है। उसी ज्योत के द्वारा ही रावण को जलाया जा सकता है, क्योंकि रावण कोई पर्टिकुलर फिजिकल फॉर्म नहीं है। रावण तो हम सब के मन में अहंकार और अज्ञानता रूपी रावण बैठा हुआ है। हमारे सबके मन के अंदर अज्ञान और अहंकार रूपी महिषासुर बैठा हुआ है, मोह रूपी महिषासुर। महिषासुर असल में मोह का प्रतीक माना जाता है, और मोह रूपी और जड़ता रूपी महिषासुर, क्योंकि महिष कहते हैं भैंसे को, और भैंसे जैसी जो जड़ता है हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, वो उसको केवल 10वें द्वार में जो माँ की अनंत ज्योत है, माँ का जो अनंत प्रकाश है, वो प्रकाश का से ही उसे जलाया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है। तो ये विजयादशमी हमें यही सिखाती है कि हम अपने अंतर जगत में 10वें द्वार में वो माँ की अनंत शक्ति को, वो प्रभु राम के अनंत ज्ञान को प्रकट करें। उसके लिए हमें समय के सद्गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि भाई समय की 3 चीजें होती है, समय का डॉक्टर या वैद्य, समय का राजा और समय के गुरु। हमें अपनी ये 9 इंद्रियों को अंतर्मुख करके, उसे अंतर जगत में जोड़ करके 10वीं शक्ति को, 10वें द्वार में जो शक्ति है, उसे सद्गुरु के द्वारा प्रकट करके ज्ञान तत्व को, ज्ञान रूपी राम को अपने हृदय में प्रकट करना होगा। जब ज्ञान रूपी राम प्रकट हो जाते हैं, तो अहंकार रूपी रावण की चंगुल में फंसी हुई शांति रूपी सीता तुरंत मुक्त हो जाती है, और जीव उस परम शांति का अनुभव अपने हृदय मंदिर में कर सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि हम सभी लोग इस विजयादशमी के पावन पर्व को अध्यात्म के मार्ग पर समझते हुए अपने जीवन में वही कवच, वही सारथी को जाने और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। सभी लोगों को विजयादशमी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामना के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ।